कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा बहुत ही सुंदर और उत्तम विषय ले लेते हैं, महाशिवरात्रि पर्व 2025, वर्ष 2025। शिवरात्रि संबंधी जितने भी मुहूर्त हैं, काल अवधि हैं, उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, जानेंगे उसके बारे में। और जब ये हमारा विषय पूर्ण हो जाएगा तो एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी ऐसे जातकों के प्रति जो बहुत ज़्यादा समर्पण भाव से महादेव का नित्य पूजन करते हैं और एक आस लगा के बैठे हुए हैं महादेव से कि बाबा बिल्कुल समर्पण करके बैठे हुए हैं और आप जो है कल्याण करो हमारा। कोई नहीं है हमारा, बस आप ही आप हो और हमें और कोई चाहिए भी नहीं। अब जैसे हैं, जिस प्रकार से हैं, आपके हैं, हमें स्वीकार करो। उनकी सेवा के लिए जो हमारा स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, साधना काल का जो अनुभव है, उसमें मैं आपको कुछ विशिष्ट उपाय दूंगा। क्योंकि इस बात को समझ लीजिए, जब तक जातक के पास ये जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक इसकी तरफ से वह निश्चिंत नहीं हो जाता, तब वह जीवन के अन्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। तो मेरा जो अनुभव है उसमें पूर्णतः गारंटी रहेगी। गारंटी किस अर्थ में रहेगी? गारंटी इस अर्थ में रहेगी कि इसमें हमारा अनुभव है, बहुत सारे लोगों को हमने यह चीज़ करवाई है। आप भी करिएगा, अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार से महादेव तो मानकों के माध्यम से आपको आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे से 5 टॉपिक्स रहेंगे शिवरात्रि से रिलेटेड। सबसे पहले चतुर्दशी जो काल अवधि है, तिथि की, चतुर्दशी की, उसको वो समझ लेंगे। जल अभिषेक का ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल, उसके बारे में समझ लेंगे। और रात्रि काल के जो 4 प्रहर होते हैं उनका मुहूर्त समझ लेंगे हम, पूजन है तो। और निशित काल जो होता है या निशिता काल अवधि जो होती है, यानी रात्रि काल का जो मध्य भाग जो होता है, उसको समझ लेंगे। और व्रत जो खोलने का संबंध है, काल अवधि यानी शिवरात्रि का व्रत पारण मुहूर्त जो है, उसको समझ लेंगे। उसके पश्चात हम निजी चर्चा करेंगे थोड़ी सी अनुभव के आधार पर, और वो उपायों की पालना से आपका जीवन बहुत ज़्यादा संतुलित होने लग जाएगा। और इतना जो सुंदर जीवन है जिसको हम एक प्रकार से पूर्णता भुला के बैठे हुए थे, तो महादेव के आशीर्वाद से यह जो वर्ष है बहुत ज़्यादा आपका उत्तम रहेगा। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। महाशिवरात्रि 2025 चतुर्दशी तिथि काल अवधि। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 बुधवार, दिन में 11:08 से 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार, प्रातः 8:54 तक मान्य रहेगी। महाशिवरात्रि 2025 पर जल अभिषेक या जलाभिषेक, ब्रह्म मुहूर्त काल और अमृत काल की अवधि। जलाभिषेक का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:09 से और 6 बजे तक मान्य रहेगा। और जलाभिषेक का अमृत काल प्रातः 7:28 से और सुबह के समय 9 बजे तक मान्य रहेगा, 1.5 घंटे के आसपास। अब महाशिवरात्रि 2025 पर रात्रि काल के 4 प्रहरों का मुहूर्त। तो प्रथम प्रहर शाम 6:19 से रात्रि 9:26 तक। द्वितीय प्रहर रात्रि 9:26 से रात्रि 12:34 तक। तीसरा प्रहर रात्रि 12:34 से भोर में, यानी अगला दिन हो जाएगा रात्रि 12 बजे के बाद, जैसे हो जाता है 3:41 तक। और चौथा प्रहर 3:41 से भोर में 3:41 से प्रातः 6:48 तक, ये अगले दिन में पहुंच जाएगा 27 तारीख में। अब महाशिवरात्रि 2025 निशीत काल जो अवधि है या निशिता काल अवधि है, वह कब से कब तक रहेगी? निशीत काल अवधि रात्रि 12:09 से रात्रि 1 बजे तक, पूर्ण 1 बजे तक मान्य बनी रहेगी। ये निशित काल अवधि क्या होती है?
जो रात्रि जो काल होता है उसका जो मध्य भाग का जो काल होता है उसको निशीथ काल अवधि बोला जाता है। और अब व्रत पारण मुहूर्त 2025 महाशिवरात्रि व्रत पारण मुहूर्त 27 फरवरी 2025 गुरुवार प्रातः 6:48 से सुबह 8:54 तक मान्य बना रहेगा। तो ये होगी आपकी सेवा में डिटेल्स, आप देख लीजिएगा जैसे आपको सुविधा हो। तो आपके पास जानकारी आ गई है सभी मुख्य मुख्य जो मुहूर्त हैं, काल अवधि हैं, उनसे रिलेटेड। अब मैं 3 भाग में आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रह जाएगा। और जो चीज़ पकड़ी नहीं जा सकती, पकड़ी क्या नहीं जा सकती, आपका प्रारब्ध नहीं पकड़ा जा सकता, छोटे मोटे उपायों के माध्यम से उसको समझना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है और थोड़ा सा पश्चाताप भी करना पड़ता है। तब जाके समझ में आता है कि हम यह जो गलती कर रहे थे हम ये स्वीकार करते हैं पहले और ये हमारा निराकरण है। समझे आप मेरी बात को? जैसे कि उदाहरण समझिए, जैसे कि पूर्व जन्म में किसी ने बहुत सारे वृक्ष काट दिए अहंकार में आके। अब वो परेशान हो रहा है क्योंकि प्रारब्ध जो है वो खड़ा हुआ उसके सर के ऊपर। अब वो उपाय खोज रहा है। उपाय एक ही है कि पहले स्वीकार करिए कि गलती हुई है, प्रकृति को मैंने नुकसान पहुंचाया है और अब मैं प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए पहले स्वीकार करता हूं, मानता हूं और अब मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगा। ये है बिल्कुल साधारण तरीका। साधारण तरीका ही काम करता है। एक तरीका ये होगा कि नहीं मैं कैसे मानूं मेरे से गलती हुई है, मुझे तो कोई उपाय दे दो, मैं बच के निकलना चाहता हूँ। नहीं निकल पाओगे। तो मेरी प्रार्थना रहेगी ये जो उपाय है इसके माध्यम से जो नेगेटिव प्रारब्ध है वह भी निकलेगा और बहुत ज़्यादा पक्के हो जाओगे क्योंकि महादेव की शरण में आ जाओगे। चलिए समझिए, 3 पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट, 108 दिनों तक उत्तरमुखी होकर नित्य गणेश, गौरी, नंदी, कार्तिकेय और फिर अंत में महाशिव पर जल अर्पण करें। फिर ईख रस अर्पण, पुनः जल अर्पण, सुगंधित अक्षत से श्रृंगार और फिर वहीं बैठकर शिव महिमन स्तोत्र का पाठ आसन लगा के। कहने का तात्पर्य क्या है, 108 दिन का संकल्प ले लीजिएगा और शिवरात्रि है उसी दिन से ले लीजिएगा, नहीं तो जब भी आपके सम्मुख महादेव की इच्छा से वीडियो आएगी तो उसी दिन को, क्योंकि शिव भक्त हैं तो हमारे लिए तो रोज ही शिवरात्रि है, हर प्रत्येक रात्रि हमारे लिए शिवरात्रि है। स्पेशल कोई दिन जो है नहीं, हमारे लिए तो नित्य ही शिवरात्रि हम मनाते हैं। पर्व कितना मनाते हैं, इतना हम आनंद में डूबे रहते हैं महादेव की भक्ति में। अब हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो शिवालय है उसमें उत्तरमुखी होकर ही पूजा करी जाती है। नियम है, जल चढ़ाया जाएगा पहले गणेश जी पे, फिर गौरी माता पे, फिर नंदी बाबा पे, फिर कार्तिकेय भगवान पे और सबसे अंत में चढ़ता है महाशिव पे। उसके पश्चात ईख का रस आपने लेना है, गन्ने का जूस लेके आना है, उसमें कोई नमक नहीं होना चाहिए, नींबू नहीं होना चाहिए, पुदीना नहीं होना चाहिए। और जहाँ से लेके आओगे उनसे प्रार्थना कर दीजिएगा कि हमारे को महादेव के ऊपर अर्पण करना है, तो बढ़िया से वो अपनी साफ सफाई से आपको वो देगा। निजी अनुभव रहा है कि अगर शुद्धता से अगर आप रखते हो तो 3 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो। जैसे इकट्ठे आप 3 दिन का ले आए तो 3 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो, जो फ्रिज इत्यादि की सुविधा है उसमें। उसके पश्चात वो खराब होना शुरू हो जाता है, ऊर्जा खराब होनी शुरू हो जाती है। तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो रोज़ ताज़ा ही ले आइएगा। बात कर लीजिएगा कि हमें पूरे 108 दिनों तक ईख का रस चाहिए। तो जल अर्पण करा जाएगा, फिर ईख का रस अर्पण करा जाएगा और किसी के ऊपर भी कोई द्रव्य नहीं छोड़ते हैं महादेव के परिवार में, शिव परिवार में, तो पुनः जल से पूरा ईख रस साफ करा जाएगा और श्रृंगार के रूप में अक्षत अर्पण करे जाएंगे। और वहीं बैठकर नेगेटिव प्रारब्ध को काटने के लिए, सर्व क्षमा प्रार्थना के लिए शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करा जाएगा। देख लीजिएगा, बोल बोल के करना है या मौन रह के करना है, ये होगी एक बात। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। अपनी श्रद्धा एवं शिव प्रेरणा अनुसार नित्य 108 दिनों तक राम नाम लेखन और शिव आनंद हेतु नित्य नाद रूप में गायन। राम नाम लेखन जो है महादेव के इष्ट का नाम है, तो महादेव के इष्ट का नाम जब लिया जाएगा, लिखा जाएगा और नाद रूप में, जैसे राम
ये सुनाना है कि बाबा सुनो, आपने लिख लिया, राम नाम लिख लिया, अब आप सुनो और आनंद को प्राप्त हो, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको महादेव की तरफ से। निजी अनुभव है। तो जब इतना आनंद वाली ऊर्जा आएगी तो कैसा भी आपका नेगेटिव प्रारब्ध हो, कैसी भी ग्रहीय पीड़ा हो, वो कटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपने स्वीकार कर लिया है कि मेरे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी ही है, मैं किसी प्रकार से बचने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो राम नाम लेखन की पुस्तिका ले आइएगा और जैसे प्रार्थना करिए कि श्रद्धा एवं शिव प्रेरणा अनुसार, जैसे मान लीजिए 2 पेज लिख लिया आपने, उसके बाद आपके मन में आया कि महादेव आज्ञा कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, चलो अब हमारे को राम नाम सुनाओ, तो वहीं पे राम नाम आपने सुनाना शुरू कर दिया। कुछ स्थान की बात नहीं, तो घर में भी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पश्चात आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। हर प्रकार की समृद्धि आपके साथ चलेगी। मात्र ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा बहुत आ गया, समृद्धि आपके पास साथ में चलेगी, बरकत जिसको समझो। तो तीसरा पॉइंट है स्त्री वर्ग का पूर्ण सम्मान, बुजुर्ग माताओं के नित्य चरण स्पर्श और नित्य सप्तनाजा 7 प्रकार के अनाज दलिया रूप में और गुड़ पाउडर के साथ मिलाकर चींटियों को अर्पण एवं साबुत सप्तनाजा पक्षियों को अर्पण, जिसका हम दलिया नहीं बनाएंगे ना उसमें गुड़ पाउडर डालेंगे। उनके आधे भाग में जगदम्बा है, तो कितनी प्रिय होंगी जब उनके आधे भाग में उन्होंने स्थान दे रखा है। तो संपूर्ण स्त्री वर्ग को आपने पूर्ण सम्मान देना है। ऐसे ना रास्ता नहीं काटना होता कभी, उनको हमेशा प्रणाम करते हुए मार्ग देना होता है। जीवन में जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा बड़ा बनना है, एक प्रकार से जैसे कहता है ना भाई आकाश की बुलंदियों को छूना है, तो उसको स्त्री वर्ग का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है ये। उनकी अवहेलना करके, शक्ति की अवहेलना करके शक्तिवान कभी नहीं बन सकते हो। बुजुर्ग जो माता हैं, बुजुर्ग माताओं का जो आशीर्वाद है, उनके नित्य चरण स्पर्श करते हो तो ग्रह्य रूप में चंद्रमा से आने वाली ऊर्जा यानी नकद जो धन है वो बहुत भर भर के ऊर्जा आपके पास आने लग जाएगी और कर्मों के आधार पर फिर आप मेहनत करते हुए उसको अर्जित करोगे। इसलिए ये मैंने यहाँ पर प्रार्थना करी है। 7 प्रकार के अनाज दलिया रूप में और गुड़ पाउडर के साथ मिलाकर जो चींटियों को दोगे तो शनि बाबा भी बहुत अच्छे रहेंगे, केतु बाबा भी अच्छे रहेंगे। शनि बाबा होगे कर्म के मालिक और केतु बाबा होगे वह रिकॉर्ड्स जो आपके पिछले जन्म के हैं, थोड़े बारीक बारीक रूप में वह खाना शुरू कर देंगे। सेवा करनी आप शुरू कर दोगे तो बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और अन्नदान करोगे फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज के ऊपर फिर और ब्याज कमाओगे, इतना आशीर्वाद मिलेगा। और गुड़ की हमारी परंपरा है, गुड़ से हमारी मैत्री बढ़ती है। तो ये शनि और केतु जो 2 ग्रह हैं, इनके साथ आपकी मैत्री होने लग जाएगी। बिल में रहते हैं ना, जमीन के अंदर रहते हैं ना, तो नीचे वाला जो एरिया सारा शनि का हो गया, छिपके रहते हैं वो सारे हो गए केतु के अंदर में। केतु ही जो ध्वजा जो होती है हमारी बुलंदियों का सूचक बनी रहती है। उसके पश्चात जो चींटियाँ जो को सेवा करने के पश्चात जो साबुत जो सप्तनाजा है, यह आपने अर्पण करना है पक्षियों को। जो चींटी जो चिड़िया जो होती है ना, और घर से दूर जाके करिएगा, छत इत्यादि पे या घर के बिल्कुल समीप मत डालिएगा, ये निजी प्रार्थना रहेगी। तो इनको जब आप करते हो तो प्लैनेट जो होता है आपका बुध ग्रह, देखिए बुध ग्रह की ना एक विशेषता है, जिसके साथ होगा उसकी रेंज को बढ़ाने लग जाता है। अगर सही है तो, नहीं है तो उसको गिराने लग जाता है। जैसे होता ना कि बुध जिसके साथ में वह विजयी माना जाएगा। तो जितना हमारा जो पक्षी हैं इनकी जो सप्तनाजे से सेवा करोगे, साबुत सप्तनाजे से, तो धीरे धीरे आपके ऊर्जा रूप में भंडार भरने लग जाएंगे। जब भंडार भरने लग जाएंगे तो रिकॉर्ड्स आपके क्लियर होने लग जाएंगे और महादेव के आशीर्वाद से संपूर्ण प्रकृति उनकी है, उस प्रकृति का आप संचालन कर रहे हो। तो एक प्रकार से ये संज्ञा दी जाए कि देखो ये सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं, ये हो गए नारायण रूप। और नारायण रूप होने लग जाओगे महादेव के आशीर्वाद से तो लक्ष्मी जी तो आनी बड़ी स्वाभाविक है, अटल है। तो ये छोटी सी प्रार्थना है, देखने में बहुत छोटा सा ये लग रहा है कि ये तो बड़ी सामान्य चीज़ बता दी। सरलता से ही सिद्धि प्राप्ति का मार्ग है, प्रशस्त किया जा सकता है। तो प्रार्थना रहेगी और स्त्री वर्ग का पूर्ण सम्मान आशीर्वाद साथ में होता है तो किसी के रोके नहीं रुकोगे। कथा आपको पता है ना, वृंदा माता की, जलंधर की, रोके नहीं रुक रहा था किसी से, क्योंकि पीछे बड़ी बैक थी। फिर वो लीलानुसार उनका वहाँ खंडन करा गया ऊर्जा का और तब जाके विजय पाई गई। तो सोच लो कि इतनी सारी
जो स्त्री वर्ग है उनकी प्रसन्नता का आशीर्वाद, बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। और राम नाम सुनाओगे, राम नाम लेखन करोगे, नित्य ईख का रस महादेव को मीठा दान करोगे, तो वो तो किसी का नहीं रखते। और 108 दिन में पूर्ण काया पलट हो जाती है। तो निजी प्रार्थना रहेगी सभी शिव भक्तों को बहुत अधिक और बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि पर्व की। बहुत अच्छा हो, मंगल हो आप सभी के जीवन में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं